Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरलाइज्ड नोटेशंस। ठीक है, तो जनरलाइज्ड नोटेशंस के अंतर्गत हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड पोटेंशियल का जो है हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता क्या है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग पोजिशन वेक्टर्स r1, r2, ri in Cartesian coordinates at time t. At any instant the displacement of ith particles is del ri. Then if q1, q2 up to q3n are the generalized coordinates of the system, then the transformation equation is given by। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम सिस्टम कंसिडर करते हैं जो n पार्टिकल्स से जो है मिलकर बना है। ठीक है, जहाँ पर ये आर आई जो है ith पार्टिकल का जो है पोजीशन को बताता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई वाई। यहाँ पर थीटा यदि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो और एक्स और वाई क्या हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, तो हम इस टर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू यहाँ पर ith पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हो जाता है, कितना डिस्प्लेस, डेल आर आई। पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल आर आई हो जाएगा। इसका पोजीशन आर आई प्लस डेल आर आई ये हो जाएगा। तब यूलर फॉर्म से यदि हम आर आई का जो है पार्शियल डेरिवेशन करें फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, यदि एक्स फंक्शन हो x1, x2, x3 का इस रूप में यदि रिप्रेजेंट करें, तो यूलर ने क्या अपना एक थ्योरम दिया था जिसके द्वारा हम पार्शियल डेरिवेशन के थ्रू डेल एक्स में जो चेंजेस होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल x1 वो क्या हो जाएगा, dx1 गुना इतना हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, प्लस फिर डेल एक्स में डेल x2 के लिए इतना, डेल एक्स में डेल x3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या है, 3 डायमेंशन के लिए है, तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ dx इक्वल टू समीशन j फ्रॉम 1 to 3 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जे dx j। इसको डेल को आप कर्ली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस थ्योरम का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ डेल आर आई इक्वल टू समीशन j फ्रॉम 1 to 3n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल्टा क्यू जे प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी डेल टी। इसको आप डेल पढ़ो या कर्ली, आपकी मर्जी। ठीक है, कर्ली टी इस रूप में मैंने नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आई लिखने की बजाय जे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में जो है क्या किया हूँ, डिफाइन किया हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे i इक्वल टू यदि मैं 50 पार्टिकल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, i का वैल्यू क्या है, 1 2 3 50 तक है, तो उसका जो डेल आर आई होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, डेल आर 50 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। मतलब i का जो वैल्यू है, मतलब j का जो वैल्यू होगा, कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा q का, वो जो है आई से कम होगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हम मिनिमम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डेल क्यू जे होगा, जो क्या है, जिसको हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, डेल क्यू 50 भी हो सकता है यदि मैं कंसीडर करूँ एक 1 डायमेंशनल। ठीक है, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 1 डायमेंशनल मोशन किसी पार्टिकल का जो है कंसिडर करूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका कार्टेशियन में भी x का मान क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में भी क्या रहेगा, उसका मान 1 रहेगा। मतलब या तो 50 भी हो सकता है या तो 50 से कम भी हो सकता है, मतलब कम 50 से कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
इसलिए मैं क्या किया हूँ, कम हुआ उस कंडीशन में मैं उसको किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, तो उसको जो है आई से रिप्रेजेंट ना करके मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम अधिकतर केस में, ठीक है, मैक्सिमम केस में हम क्या करते हैं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो हमें कम मिलता है, ठीक है। मतलब यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मान मुझे किसी सिस्टम में यदि 10 मिला तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो है 4 या 5 ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई जे से डिफरेंट है, इसलिए मैं लिया हूँ जे फ्रॉम 1 to 3n 3 डायमेंशन में, ठीक है। कर्ली आ रही अपन कर्ली क्यू जे डेल क्यू जे प्लस कर्ली आ रही अपन कर्ली टी डेल टी, ये हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या कंसीडर करूँगा कि देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट जो होते हैं टाइम पर डिपेंड भी करते हैं और टाइम पर इंडिपेंडेंट भी होते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यदि मैं कंसीडर करूं कि ये सिस्टम कैसा है, टाइम मतलब यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम में चेंज नहीं होगा, तो डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब मुझे मिल जाएगा if you assume time to be fixed then date equal to 0, we have del ri equal to summation j from 1 to 3n del ri upon del qj डेल्टा qj। ये अब यहाँ पर ये जो डेल्टा qj होता है यही क्या होता है, हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है रियल में, ठीक है। लेकिन हमें लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन के लिए, ठीक है, लैग्रांजियन जो फॉर्मूलेशन होता है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम जो निकालते हैं, जो हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के थ्रू मिलता है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे जनरलाइज्ड वेलोसिटी बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फिर से आर आई इक्वल टू आर आई फंक्शन ऑफ Q1 Q2 अप टू Q3n t। ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर आई इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल्स। अब यदि मैं क्या लूँ, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से समीशन जे फ्रॉम 1 to 3n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे। और ये डेल क्यू जे हमने पिछले केस में भी निकाला था, ठीक है, वहाँ डेल्टा लिए थे तो वहाँ डेल्टा था। लेकिन इसका मैं टाइम के रिस्पेक्ट में यदि क्या कर दूँ, डेरिवेटिव ले लूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिया, ये कर्ली टी भी ले लिया हूँ, प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा। यहाँ पर और होता है डेल टी अपॉन डेल टी, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आर आई का वैल्यू मैं फाइंड किया था समीशन जे फ्रॉम 1 to 3n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ये मैं फाइंड किया था ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ डेल लिया था, अब यहाँ पर डी आर बाई डी टी लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना तो रहेगा सेम, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, ये भी आ गया। अब ये डी लिया हूँ तो ये कर्ली क्यू जे अपॉन यहाँ पर अपॉन डी टी लिया हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डी टी, ठीक, तो इतना लगा दिया, प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, ये डेल्टा टी था उस टर्म में, तो यहाँ डेल टी अपॉन डी टी लगाया हूँ तो यहाँ पर भी डी टी, डेल टी अपॉन डेल टी, कर्ली टी अपॉन कर्ली टी 1, तो ये मुझे इतना मिल जाएगा। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू जे डॉट लिख सकता हूँ। ये डॉट क्या बताता है, इसके डेरिवेटिव फॉर्म को बताता है। तो इसको इस टर्म में यदि मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही क्यू जे डॉट जो है इसको क्या बोलते हैं हम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो वेलोसिटी रहता है उससे जो है पूरी तरह से डिफरेंट है। जनरलाइज्ड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है दूसरे फील्ड के लिए कुछ और भी हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी का ही हम फाइंड करें ये ज़रूरी नहीं है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम उस सिस्टम को कम्प्लीटली तरीके से बस डिफ़ाइन करना चाहते हैं, चाहे उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा लें, उसके इंटेंसिटी के द्वारा लें, किसी के भी द्वारा हम यूज़ करके उसके सिस्टम को हमें कम्प्लीटली तरीके से डिफ़ाइन करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट।